फिजिक्स में हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, प्लीज आप लोगों से गुजारिश ये है, जो इस कैमरा के पीछे बैठे हैं वो सारी गर्ल्स वहां से उठ जाएं, या तो इस कॉर्नर में आके बैठ जाएं या उस कॉर्नर में चले जाएं। प्लीज यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, ईमान आपके साथ जो बैठी हैं, प्लीज आप पीछे जो गर्ल्स हैं वहां लेफ्ट पे बहुत सारी जगह बच्चों वहां जाएं। आपको तो सारा ब्लॉक हो गया निजाम। ये जो कैमरा या कैमरा मैन के बिल्कुल पीछे हैं, प्लीज वोट जाएं। आपसे जो पिछली रो है उसके बच्चों से भी गुजारिश की जाती है कि साथ वाली चेयर्स पे जाएं। किधर है वो लतीफे वाला होमवर्क? किधर है भाई? हाथ खड़ा करो जी। आया ही नहीं है मेरे ख्याल से, आज एब्सेंट है। चलो आता है तो उसको पूछते हैं। सर यहां से भी इनको थोड़ा और इधर इधर कर दें। मानूर बेटा साथ वाली चेयर पे चली जाओ प्लीज। उठो बेटा, यहां से दोनों ने उठना है ना। खुदा दा ना ले उठो ना जी। ना मैं नजर आ रहा हूं आपको, ना आप मुझे आज नजर आ रहे हो। बेटा आप उठ जाओ प्लीज वहां से, यहाँ आके बैठो। हाँ यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ज्यादा बेहतर है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें जी, क्या बात हो रही है और क्या नहीं उस पर जरा ध्यान देंगे। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसका ना जो सर उसामा से बोले, इसका जो बेटर वर्जन है उसका प्रिंट चाहिए, दिखाएं। हाँ, आई थिंक इसका बेहतर वर्जन कौन सा है? रिसेंट वाली कौन सी चीज है? ये तो मैंने लिखा है। नहीं ये नहीं चाहिए, ये रखें। मैं बोला जो भी इसमें से रीसेंट है, आई थिंक ये वाला है, ये वाला रीसेंट है। इसको ना पूरी क्लास के लिए प्रिंट करवा लें, जल्दी से पूरी क्लास के लिए प्रिंट करवा दीजिएगा जी जनाब। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स के बातें बंद जी, बातें बंद, बस 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 प्लीज, इजी इजी हो जाए बिल्कुल। फिजिकल क्वांटिटीज हमारा चैप्टर है। फिजिकल क्वांटिटीज का जब इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तब आपको बेस और डिराइव्ड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा था कि बेस क्वांटिटीज क्या चीजें होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या चीजें होती हैं, और वहां से बेस की एग्जांपल्स क्या होती हैं और डिराइव्ड की एग्जांपल्स क्या होती हैं, बेस की यूनिट्स कैसे निकालते हैं और डिराइव्ड की यूनिट्स कैसे निकालते हैं। वहां हमारा ये मकसद था। अब जब से हमने टॉपिक को दोबारा स्टार्ट किया है, अब हमारा मकसद है एक एक क्वांटिटी को क्या करना, एक एक क्वांटिटी को बहुत डिटेल से स्टडी करना अब हमारा मकसद है। और हमने सबसे पहली कौन सी क्वांटिटी स्टार्ट की है जनाब? कल के लेक्चर में आपको मालूम होगा कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहली जो क्वांटिटी स्टार्ट की समझना, दैट वाज क्या? दैट वाज लेंथ। और मैं अभी इनिशियली क्या चाहता हूं, मैं ना इस लेंथ के बारे में आपको जितना भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो भी, और जितना भी इसका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ाना चाहता हूं। जिसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको कल ना लेंथ के बारे में बहुत सारी चीजें लिखवाना स्टार्ट की। इनिशियली हमने कोशिश की थी लेंथ को क्या करने के लिए, लेंथ को डिफाइन करने की हमने कोशिश की। कैसे? व्हाट इज इट? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर हमने जब डिस्टेंस की बात की, हमने कहा लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बाद में ख्याल आया कि सर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है और जो लेंथ कवर्ड होती है, डिस्टेंस को समझाने के लिए लेंथ होता है, लेंथ को समझाने के लिए डिस्टेंस होता है, तो ये कोई प्रॉपर क्वांटिटी तो ना हुई ना, सॉरी मतलब ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो ना हुई ना, कि आप जिस लेंथ को समझाने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस क्वांटिटी को समझाने के लिए वापस लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कोई डेफिनेशन भी नहीं है, ये कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लेंथ क्या था? लेंथ वाज अ बेस क्वांटिटी।
तो बेस क्वांटिटी क्या होती है सर? वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। अगर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है तो इसका क्या मतलब है सर जी? इसका मतलब ये है कि उसका कोई फार्मूला शार्मूला, उसकी कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं होगी, बस हमें उसका मतलब वैसे ही पता होगा। हमें उसकी यूनिट सीखनी पड़ेगी, हमें उसकी अदर यूनिट्स सीखनी पड़ेंगी, हमें उसकी अदर यूनिट्स के साथ स्केल सीखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी। तो करते करते मैं अदर यूनिट्स की तरफ चला ही गया। अदर यूनिट्स में क्या किया हमने? व्हाट आर द अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ? जी भाई, अदर यूनिट्स कौन कौन सी हैं जी? हाँ सर जी, सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या किलोमीटर है या मेगामीटर है। इसमें हमने जब सेंटीमीटर की बात की, मिलीमीटर की बात की, किलोमीटर की बात की, तो ये लफ्जों को हमने क्या कह दिया? हमने इन लफ्जों को प्रीफिक्सेस कह दिया। जनाब साहब क्या कह दिया? इनको हमने प्रीफिक्सेस कह दिया। और हम इन प्रीफिक्सेस का क्या कर रहे थे? इनकी अंडरस्टैंडिंग करते करते हम कहीं पे पहुंचे थे। मैं वहीं से अपना टॉपिक दोबारा स्टार्ट करूंगा कि लेंथ का सिंबल क्या था? स्मॉल एल। उसकी यूनिट्स क्या थी? उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है सर? उसकी स्टैंडर्ड यूनिट इज एम फॉर मीटर, ठीक है। लेकिन जो उसकी अदर यूनिट्स थी वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर या मेगामीटर या जो भी थी। मैंने एक टेबल भी पूरा बनवाने की कोशिश की कि मेगा का मीनिंग क्या है, किलो का मीनिंग क्या है, डेसी का मीनिंग क्या है, सेंटी का मीनिंग क्या है, मिली का मीनिंग क्या है। बहरहाल यहाँ और भी बहुत सारी प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हो सकती थी। अगर आप में से किसी का दिल चाहता है कि सर मुझे जितनी अवेलेबल प्रीफिक्सेस हैं सारी पढ़ाई जाएं, मतलब हर किस्म की प्रीफिक्स मुझे पढ़ाई जाए, आई थिंक कि उसको फिर मेरा एएस लेवल का लेक्चर ले लेना चाहिए। आज की एएस लेवल की फिजिक्स में शायद मेरा लेक्चर वहां भी प्रीफिक्सेस है, लेकिन जब मैं एएस लेवल वालों को प्रीफिक्सेस पढ़ाऊंगा तो यकीन जानिए 1 2 3 4 5 नहीं, आपको 5 पढ़ाइए, 5 तो नहीं पढ़ाऊंगा, कम से कम उनको मैं 10 प्रीफिक्सेस लाजमी पढ़ाऊंगा। जो भी जितना भी ओ लेवल में पढ़ा जाता है, कम से कम जब हम ए लेवल में जाते हैं तो डबल तो करते हैं काम को। क्या करते हैं भाई? लेकिन ऑर्डिनरी लेवल पर टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रीफिक्सेस, नो इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, मैथ्स वाले अगर टीचर ने डिसाइड किया कि उन्हें आपको सारी प्रीफिक्सेस पढ़ानी है तो वो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी फिजिक्स में आपको सारे प्रीफिक्सेस की जरूरत नहीं है। सिर्फ किस किस की जरूरत थी? एक मेगा वाले की, फिर एक किलो वाले की, फिर क्या एक डेसी वाले की, फिर एक सेंटी वाले की और फिर एक मिली वाले की। मैं उसको अगर एक रिव्यू कर दूं तो प्लीज बताइए मेगा का अल्टीमेट मीनिंग क्या है? पहले बात है, मेगा का सिंबल क्या है? छोटा वाला, बड़ा वाला? बड़े वाला। उसमें 10 की पावर क्या है? ये 10 की पावर 6 में जीरो कितने होते हैं? 6 से 6 पावर्स का मतलब 6 जीरोस का नंबर, नॉर्मल नंबर क्या होता है? मिलियन। कितना? तो मेगा मींस क्या? मिलियन टाइम्स बड़ी चीज। ओके। किलो में 10 की पावर क्या होती है? 10 में जीरो मतलब उसका जीरोस कितने होते हैं? 3। इसका मीनिंग क्या होता है? 1000। क्या मीनिंग होता है जी? तो किलो का मतलब है 1000 टाइम्स बड़ी चीज। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, फिर हमने अगली बात की डेसी। ये डेसी और सेंटी और मिली जिसके एंड पे आई 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 आ रहा है, प्लीज टेल मी ये डेसी और सेंटी और मिली ये बड़ी चीजें छोटी चीजें? कैसे पता चलेगा छोटी हैं? इनकी पावर्स क्या होंगी? इनके केस में 10 की पावर डेसी में क्या है? -1। सेंटी में क्या है? 10 की पावर -2। मिली में क्या है? 10 की पावर माइनस। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? डेसी में 10 की पावर अगर -1 है, व्हाट इज मीन बाय 10 की पावर -1? 1/10, दैट इज 10 टाइम्स छोटा। सेंटी में 10 की पावर -2 थी, व्हाट डज इट मीन? 1 ओवर क्या? 10 की पावर +2, दैट इज 1/100। तो फिर 1/100 क्या होगा? 100 टाइम्स छोटा। मिली की वैल्यू थी 10 की पावर -3, तो उसका मतलब 1/10 की पावर +3, तो 1/1000 आता था, तो 1000 टाइम्स। तो एक बात आपको याद होना चाहिए कि जो डेसी का वर्ड है, सेंटी का वर्ड है और मिली का वर्ड है, चूंकि इनके एंड पे आई 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 आ रहा है, तो जिनके एंड पे भी आई आएगा, डेसी, सेंटी, मिली, ये बड़ी चीजें नहीं है। ये क्या हो रही है जी? ये छोटी चीजें हैं। ये उस यूनिट के मीनिंग को बड़ा नहीं करती, ये उस यूनिट के मीनिंग को छोटा करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि
इस तरह का जो वर्ड है लाइक मेगा, यू नो वर्ड ही ऐसा है कि जी सर कोई बात नहीं। ये वर्कशीट पिछले साल दी थी सारी, और इनमें से कौन सी करानी है फाइनल बताओ। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि इनमें से ठीक वाली कौन सी है। ये दी है, अभी तो ये नहीं चाहिए, ये रखें। अभी ये भी नहीं चाहिए, ये रखें। अब डिसीजन लेना है इसमें से या इसमें से, ठीक है। कौन सा सवाल नहीं है, 1 और 2। ये वाली बेहतर है। सर को बोलें इधर ना कोई एक और सवाल डालें। किस चीज़ का? इसमें से ये तो डला हुआ है ये वाला। एक और सवाल कोई माइक्रोमीटर का ढूंढने कहीं से, इसमें एक और सवाल डाल दें माइक्रोमीटर का। यहाँ 2 इसके सवाल हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। पेन दिखाओ बेटा। एक तो ये सवाल बनाए क्या, इसको क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा। इधर 1 मोर क्वेश्चन ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है। थैंक यू। सुनो भाई, प्लीज 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 गौर से सुने। इन नंबर्स की ना, ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, जो प्रीफिक्सेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बच्चों प्लीज इन प्रीफिक्सेस का क्या करना है, इनकी ना फीलिंग डेवलप करनी है, इनका मीनिंग अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करनी है। कैसे? जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेगा, फिर जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक बात बताएं मुझे, आपने नॉर्मल जिंदगी में कभी ये वर्ड सुना है मेगा? कहां पे? मेगा प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली। वो कहते हैं सर जी हमने एक लफ्ज सुना है मेगा प्रोजेक्ट। ये मेगा प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा प्रोजेक्ट के बड़ा प्रोजेक्ट? सर जी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका एक ये जीटी रोड पे एक मॉल है, कौन सा मॉल? गीगा मॉल। क्या? तो गीगा जो है ना, मेगा से भी बड़ी चीज होती है। क्या होती है जी? खैर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया तो नहीं है कि गीगा का, जैसे आपने मेगा की क्या वैल्यू लिखी है, 10 पावर। लेट मी टेल यू, गीगा का जो वर्ड है इट वुड मीन 10 की पावर 9। हाँ अभी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम ए लेवल में कहीं जाकर डिस्कस कर लेंगे। उससे भी वैसे को बड़ा होता है टेरा। आई थिंक एक कंप्यूटर वालों को पता होगा, मेगाबाइट तो पता नहीं, गीगाबाइट तो टेराबाइट, समथिंग लाइक दैट। खैर वो उसकी जो है पता नहीं हार्ड डिस्क है कि यूएसबी है कि जो भी है, उसमें इतने एमबी है कि इतने जीबी है कि इतने टीबी है, खैर जो भी है। बहरहाल मैंने नहीं इस्तेमाल करना है, टेरा का वर्ड भी नहीं करना, लेकिन फीलिंग आनी चाहिए। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगा, ये क्या है? ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं। ये किसी भी क्वांटिटी या किसी भी यूनिट के साथ जब ये वर्ड्स लगाए जाते हैं तो ये उस वर्ड उस यूनिट की मीनिंग को छोटा नहीं करते हैं, ये उसकी मीनिंग को बड़ा करते हैं, ठीक है जी। खैर आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि मेगा, बस सिलेबस में मैक्सिमम मेगा आएगा, गीगा नहीं आएगा और टेरा नहीं आएगा, तो हाँ कह रहा था, इग्नोर मारो। फिर आते हैं किलो की तरफ। ये किलो का वर्ड क्या होता है? किलो भी आपकी यूनिट को छोटा नहीं करता। किलो का वर्ड भी मीटर के साथ लगाओगे तो कितने टाइम्स बड़ा हो जाएगा मीटर? 1000 टाइम्स बड़ा हो जाएगा मीटर। तो किलो का वर्ड, मेगा का वर्ड, गीगा का वर्ड, ये सब बड़ा करते हैं। इनको मारें गोली। किस चीज को दिमाग बिठाना है? डेसी का वर्ड, सेंटी का वर्ड और मिली का वर्ड, ये क्या करेंगे? ये छोटा करेंगे। अब कितना कितना छोटा करेंगे? डेसी, आई थिंक अगर ये डेसी की जगह डेका होता, क्या होता? अंग्रेजी है, डेसी की जगह डेका होता। डेका से लफ्ज निकलता है डेकेड, डेकेड, डीकेड, व्हाटएवर है जी। डेकेड, डेकेड होता है, डीकेड होता है, वो क्या होता है? डेकेड कुछ होता है, कुछ ना कुछ, जैसी भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो जो भी है। मैं कह रहा हूं डेसी असल में 10 टाइम्स छोटा है, तो अगर मेरे को डेका है तो 10 टाइम्स बड़ा होता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डेका का वर्ड कहां से निकला है? डेकेड से निकला है। तो आई होप आपने नॉर्मल सुना होगा डेकेड क्या होता है? क्या होता है जी? 10 सालों को कहते हैं डेकेड, ठीक है। अच्छा एक लफ्ज है सेंटी, अगला लफ्ज होता है सेंटा।
नहीं, सेंटा क्लॉज वाला सेंटा नहीं, नॉर्मल वाला, सेंटी से सेंटा। अगर लफ्ज होता सेंटा, प्लीज टेल मी, वो क्या होता? वो सेंचुरी से निकलता। कहां से निकला ये? तो सेंटा है कि सेंटी है, ये कहां से निकला है? सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होता है? 100। क्या होता है सेंचुरी में? अगर वो सेंटा है तो 100 टाइम्स बड़ा है, अगर वो सेंटी है सेंटोरस। यस, गीगा क्या था? वो सेंटीरोस है कि सेंटाउरस है जी? तो बड़ा मॉल है ना, तो उसका नाम सेंटोरस रखा हुआ है। पहले बना था तो नाम लगा सेंटोरस, ये बाद में बना है। इन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी सेंटोरस। उन्होंने उसका किलोटोरस भी नहीं रखा, उन्होंने कहा जी मेगाटोरस भी नहीं, हम तो तुमसे भी बहुत बड़े हैं, हम क्या है? गीगा मॉल हैं हम। ठीक है, तो वो आपस में कोई इनकी चक्कर चल रहा था। अब अगर अगला तू बनाएगा और क्या रह गए हो तुम सारे गीगा मॉल, बस अब हम बनाएंगे टेरा मॉल, है जी? तो जब टेरा मॉल बनेगा तो मुकाबला होगा। खैर पुत्र, पाकिस्तान में पैसे जैसे खत्म हो गए हैं, अब क्या होगा? अब जिन्होंने AAA बनाना था वो भी आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, बहरहाल जो भी बनाना था। क्या समझा रहा हूँ? कुछ तो समझा रहा हूँ। क्या है जी? हाँ, सेंटा। ओ यस, एक था सेंटी, एक था सेंटा। तो अंग्रेजी है सारी भाई। दोनों लफ्ज कहां से निकले? सेंचुरी से। सेंचुरी होता है 100, ये तो सबको पता है। अब 100 टाइम्स बड़ा है तो सेंटा कर दें, 100 टाइम्स छोटा है तो सेंटी कर दें। अच्छा, आप ये ना कह दीजिएगा कि सर वो जो मिली में आया ना, मिली का दूसरा वर्ड मिला। कौन मिला? कोई तो मिला होगा, है जी? मिली था 1000 टाइम्स, पता है? मिली मिला का मिलेनियम कहां से निकले? अब वहां थोड़ी अंग्रेजी खराब हो गई है। कैसे? कोयटा में मॉल है, कराची में मॉल है, तारिक रोड के नहीं, तारिक रोड पे नहीं, जौहर चुरंगी पर है मिलेनियम मॉल। जो कोयटा में भी है मिलेनियम। चलो जी, एक और मॉल है, वो कहते हैं सर उसका नाम है मिलेनियम मॉल। मैं कहीं कराची गया था, वहां पे भी एक मॉल है मिलेनियम मॉल। खैर बहरहाल जो भी मॉल है, पता नहीं उन्होंने नाम ये वाले क्यों रखे हुए हैं। जस्ट अपना साइज बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने नाम रखा हुआ है। लेकिन मिली ठीक था, मिला ठीक नहीं है। उन्होंने मिला की जगह क्या कर दिया? बताओ जी, जरा गौर से जवाब देना है। मिली इज मिलेनियम लाइक 1000, मिली इज 1000 टाइम्स छोटा, तो मिला होना चाहिए 1000 टाइम्स। उन्होंने उसकी जगह वो लफ्ज चेंज किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किलो लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था? जैसे डेसी तो डेका, आगे क्या था? सेंटी तो सेंटा, तो फिर मिली तो। लेकिन उनका नहीं यार, ये अजीब सा लफ्ज है, मिला कोई वर्ड नहीं है। वर्ड क्या है? किलो। किसी को मसला है? एनीवन? सो बस आप क्या फीलिंग दिमाग में रखिए, आप डेसी के लिए फीलिंग दिमाग में रखिए वो डिकेड वाली, लेकिन वो डेका वाली या डेका वाली फीलिंग नहीं है, डेसी वाली फीलिंग है। तो 10 टाइम्स का है, लेकिन बड़ा नहीं। 10 टाइम्स क्या? छोटा। सेंटी है कि सेंटा है? वो सेंटी है तो सेंचुरी से निकला है, सेंचुरी से निकला है तो 100 का रिलेशन है। 100 टाइम्स बड़ा नहीं, 100 टाइम्स छोटा। सिमिलरली मिली है तो कोई मिलीनियम से निकला है, मिलीनियम इज समथिंग 1000, लेकिन हम मिलीनियम बोलते हैं तो 1000 टाइम्स बड़ा होता है। मिली सिर्फ बोलेंगे तो 1000 टाइम्स छोटा होगा। लेकिन मिलीनियम का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करें? किलो। मिली 1000 टाइम्स छोटा, 1000 टाइम्स बड़े के लिए उन्होंने मिलन या मिलेनियम या कुछ इस तरह का वर्ड ही नहीं है। वो अंग्रेजी में होता होगा, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ानी। फिजिक्स में वर्ड चेंज किया गया है। क्या वर्ड रखा गया है? कोई किलो का वर्ड रखा गया है। किसी को मसला इस बात से? ठीक है जी। खैर बहरहाल एक और बात, आखिरी बात, लिखनी नहीं है, सिर्फ बोलने वाली है। अंग्रेजी के वर्ड हैं। ये जो आपने सबसे बड़ा लिखा था मिलियन टाइम्स बड़ा, वो जो मिलियन टाइम्स बड़ा था ना, उसके लफ्ज था मेगा। किसी को पता है मिलियन टाइम्स छोटी चीज को क्या कहते हैं? माइक्रो। क्या क्या कहते हैं जी? देयर इज दिस मिलियन टाइम्स बड़ा इज मेगा, मिलियन टाइम्स छोटा इज माइक्रो। खैर ये बहुत ज्यादा वर्ड्स हो गए हैं, हम अपने लेवल से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है जी, हमें अपने लेवल पे वापस आना है। हमारा लेवल है ऑर्डिनरी लेवल। ऑर्डिनरी लेवल पर हमें ये सारे प्रीफिक्सेस सीखने की जरूरत। मुझे लगता है कि मेरी फिजिक्स में जो जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होना था वो सिर्फ 4 इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से वाले? या डेसी कहीं इस्तेमाल होगा, डेसी पूरी फिजिक्स में नहीं है। डेसी का वर्ड केमिस्ट्री में एक जगह इस्तेमाल होता है। आई होप आपने सुना होगा मोल पर डीएम क्यूब। वो डीएम क्यूब है वहां पे, वो एक डेसीमीटर का क्यूब है। उस वजह से मैंने आपको डेसी पढ़ाया है। पूरे सिलेबस में और कहीं पे भी डेसी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो एक जगह इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में। तो मैं उसकी मीनिंग कहां समझाना चाहता हूं? मैं उसकी मीनिंग यहां फिजिक्स में समझाना चाहता हूं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ये कॉमन है।
ये इस्तेमाल होगा, किलोमीटर में भी और किलोग्राम में भी, किलो जूल्स में भी, किलो न्यूटन में भी, ये वाले अल्फाज वहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं। मिली एम्पेयर, मिलीमीटर, ये वर्ड भी कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल हो सकता है। तो उसको मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। किन वर्ड्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जी? जो मैंने एंड पे आपको स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स लिखवाई हैं, मैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कौन कौन सी वाली में? सबसे ज्यादा उसमें किलोमीटर में, फिर डेसीमीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में, और मैंने लिखाया भी हुआ है। क्या लिखाया हुआ है? यूनिट कन्वर्जन के लिए क्या लिखा आपने? स्टैंडर्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशियली मैंने प्रीफिक्सेस का टेबल तो बनवाने की कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे टेबल की इतनी डिटेल में नहीं जाना। मैं वहां से निकल गया, अपना टॉपिक मैंने वहां से निकाल दिया, और मैंने कहा जी मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले ये चाहिए कि ये आपको ये पता हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हमें ये फीलिंग नहीं सर किलो बड़ा होता है कि छोटा होता है? ऑफ कोर्स सर बड़ा होता है। तो किलोमीटर में क्या होता होगा? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, किलोमीटर में क्या होता होगा? कितने मीटर होते होंगे सर जी? 1000 मीटर होते होंगे। हेलो जी, कितने होंगे जी? 1000 मीटर्स होते होंगे। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? पहली बात तो मैंने ये कर ली थी। फिर दूसरी बात क्या लिखी थी? अगर मुझे ये चेक करना है कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर, पर कौन बड़ा है जी? कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? तो मुझे ये सवाल लिखना चाहिए ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर ये लिखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। वैसे लिख तो मैं ये भी सकता हूं, लेकिन ये डेसिमल्स में चला जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं डेसिमल्स नहीं लिखना चाहता, मैं सीधा सीधा लिखना चाहता हूं। वो क्या है कि सर जी 1 मीटर में, पहले बताएं डेसी कितने होंगे? 10 डेसीमीटर होंगे। फिर 1 मीटर में सेंटी कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे। फिर 1 मीटर में मिली कितने होंगे? 1000 मिलीमीटर होंगे। वैसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। लेकिन बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे लगता है ऐसे लिखना ज्यादा आसान है। मैं ये वाला तरीका क्यों नहीं लिख रहा? सुने जरा, इसी बात को अगर मैं यूं लिखना चाहता हूं, प्लीज टेल मी इफ आई आस्क यू कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप कहेंगे सर डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1। लिखना नहीं है, सुनना है, सिर्फ सुनना है। डेसी मीन्स 10 की पावर -1 मीटर, या 10 की पावर -1 मीटर मीन्स 1/10 मीटर, या 1/10 मीटर मीन्स 0.1 मीटर। अब मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आप ये बता दें कि आपके लिए आपको क्या ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ये लिखना कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, या ये लिखना कि सर जी 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर है? आई थिंक मुझसे अगर कोई पूछे कि सर किस स्टैंडर्ड को देख के सर में दर्द नहीं हो रहा, इसको देख के सर में दर्द नहीं हो रहा, उसको देख के क्या होता है, सर जरा थोड़ा परेशानी हो रही है यार 0.1। वो डेसिमल्स वैसे ही, क्योंकि बचपन में पहले नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, डेसिमल्स बाद में पढ़ाए जाते हैं। तो जो चीज पहले पढ़ाई जाती है वो बंदे को आसान लगती है, जो चीज बाद में पढ़ाई जाती है वो बंदे को थोड़ी तंग कर रही होती है। बहरहाल इसी तरह यहां पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100। लेकिन अगर बात है सर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में पहले आप क्या करेंगे? 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, 1/10 की पावर 2 मीटर, 1/100 मीटर, 0.01 मीटर। तो इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर का क्या फीलिंग है सर जी? 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्या ज्यादा बेहतर है सर जी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है याद कर लेते हैं, बजाय इसके कि क्या याद करें।
बजाय इसके कि ये याद करें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है। 1 सेंटीमीटर तो इतना सा है ना, उसमें कितने मीटर हैं, वो तो फिर 0.01 ही आएगा। बहरहाल आई थिंक दिस इज बेटर टू अंडरस्टैंड, दिस इज बेटर टू राइट, और मुझे लगता है कि मैं इसी को प्रेफर करूंगा। बेशक वो सही लिखा हुआ है, बेशक मैं आपको लिखवा भी रहा हूं, बेशक मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, बेशक मैं आपको समझा भी रहा हूं, लेकिन एंड पे मैं कुछ बात और भी बता रहा हूं। क्या कि क्या ज्यादा बेहतर है, ये भी तो बता रहा हूं ना। आई थिंक दिस इज बेटर टू राइट ऐसे। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। यहां पर भी अगर मैं कोई 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है तो ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं ये लिखूं। मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूं, किसी को डायरेक्ट बताएंगे 0.001 क्या मीटर। तो मुझे लिखने से तो एतराज नहीं है, लेकिन एक काम करेंगे, प्लीज लिख दीजिए यार, जहां पे आपने 3 लिखे हैं इनके सामने वो भी लिख दीजिए। लिखने से आप बड़े ही होंगे ना, जब लिखेंगे तो दिमाग ही बड़ा होगा। लिखें प्लीज इसको। जल्दी से लिखेंगे जी। लिख चुके हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। हरे प्लीज, बाकी लोग भी जल्दी से लिखेंगे। अब मैं कुछ और बात भी करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताएं, ये जो डेसीमीटर है ये मीटर से कितने टाइम्स छोटा है? जवाब दें जी। डेसीमीटर मीटर से कितने टाइम्स छोटा है? 10 टाइम्स। सेंटीमीटर मीटर से कितने टाइम्स छोटा है? 100 टाइम्स। ओके। मिलीमीटर मीटर से कितना छोटा है? 1000 टाइम्स। तो अब जरा फीलिंग दिमाग में लाएं। फीलिंग क्या आ रही है? सर मीटर कितना है? ऑलमोस्ट मीटर इज कितना? ऑलमोस्ट दिस मच। इसको किससे डिवाइड करूं? 10। सर एक मीटर रूल पड़ा होगा ऊपर। सर दानिश प्लीज एक मीटर रूल ऊपर लैब में पड़ा होगा, वो ला दीजिए। सुने मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 मीटर की लेंथ ऑलमोस्ट कितनी है? इतनी है। अगर मीटर की लेंथ इतनी है, इसको क्या करूं? 10 टाइम्स छोटा कर दें, ऑलमोस्ट इतना। ये क्या होगा भाई? व्हाट इज दिस? डेसीमीटर। अब अगर आप मीटर को 10 टाइम्स नहीं, मीटर को 100 टाइम्स छोटा करते हैं तो कितना? ऑलमोस्ट इतना। व्हाट इज दिस? सेंटीमीटर। अब अगर आप मीटर को 100 भी नहीं 1000 टाइम्स छोटा करते हैं तो कितना? वो इतना सा। दैट इज क्या? अच्छा, अब मेरा नया सवाल है, आपके दिमाग में मीटर का लेवल क्या है? सबके सब अपने हाथों से हिसाब लगाएं जी। मीटर का लेवल क्या है? और आर्म्स खोलें, और आर्म्स खोलें। ऑलमोस्ट इतने आर्म्स खोले जी। दिस इज 1 मीटर। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड कर तो डेसी की फीलिंग कितनी आएगी? इब्राहिम साहब मूवी देखने आए हो, ऐसे करके बैठे हो। मैंने क्या बोला? ओपन योर आर्म्स। मीटर का अंदाजा लगाएं जी, मीटर का अंदाजा लगाएं। सर जी दिखाएं। इब्राहिम साहब जरा हाथ आगे करो। सर आप नहीं इब्राहिम हैं, निकम्मे सोया हुए और तेरी है। अच्छा जी 4-12। ये लो जनाब जी, एग्जैक्ट कितना जी? माय आर्म्स मैंने कितने पहले भी अंदाजन इतने खोले थे ना, कैच करें इसको। हाँ जी, कितने आर्म्स खोले थे मैंने? इतने। कि जनाब क्या सिचुएशन है? दिस इज ऑलमोस्ट 1 मीटर। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? अब मैं अगर इसका स्केल देखूं तो मैंने इसको किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करूं तो इधर, किधर जी? इधर। ये कितना है? पकड़ो जरा, कैच करो। इतना। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 डेसीमीटर। 1 क्या? फिर जब मैंने इसको और किससे, अगर 100 से डिवाइड करना, सेंटीमीटर किधर है? इतना, ऑलमोस्ट इतना। दिस इज सेंटीमीटर। उससे भी अगर क्या करूं, उसको भी तो बिल्कुल करीब करीब मिलीमीटर आ गया था। इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक तो अंदाजा करना जरूरी है। क्या करना जरूरी थी? हर यूनिट का ना दिमाग में आइडिया डेवलप करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अभी तो हम लेंथ पढ़ रहे हैं, तो लेंथ की जो इंस्ट्रूमेंट मैंने भी आगे पढ़ानी है, मैंने और भी बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ानी है, लेकिन फिलहाल सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो क्या है, दैट इज दिस मीटर रूल। क्या जनाब? मैं लिखवाऊंगा अभी, डोंट वरी। मैं इस वक्त कुछ और समझाना चाह रहा हूं। मैं ना आपके दिमाग में एक मीनिंग डेवलप करना चाह रहा हूं। किसका? मीटर का, डेसीमीटर का, सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का। आप नॉर्मल जिंदगी में जब भी कभी सोचेंगे मीटर,
तो आपके दिमाग में बेटा आपके हाथ खुल जाने चाहिए कितने, इतने हाथ खुल जाने चाहिए। जरा कोशिश करें सबके सब इतना हाथ खोलने के लिए। whenever you are thinking about the unit of क्या, नहीं इतने थोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा, थोड़े ज्यादा, थोड़े ज्यादा। पुत्र जी आप भी मूवी देखने तो नहीं आई ना प्लीज जी, ऑलमोस्ट दिस मच। सबके सब 1 मीटर का अंदाजा लगाएं। 1 मीटर का अंदाजा लगाने के लिए साथ वाले दोनों को डिस्टर्ब करना होगा। क्या करना होगा जी, अपनी कैपेसिटी में बैठे बैठे मीटर नहीं निकल सकता। क्या होगा जी, अगर आपने 1 मीटर का अंदाजा लगाना है तो इधर उधर वाले को क्या करें, थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करें जी, उधर वाले को भी करें। खैर है, कोई कुछ नहीं कहता आपको, मैंने कहा हाथ ओपन करें, इतना तो नहीं, इतना है। और जब तक उस साथ वाले के कंधे प्रेस नहीं होते, इतने भी नहीं करने, इतने 2 मीटर हो जाएंगे भाई। दिस इज 2 नहीं, दिस इज दिस 1 मीटर। व्हाट इज, हाँ दिस मच, ऑलमोस्ट दिस मच। और खोलो, ओपन योर आर्म्स, ऑलमोस्ट दिस मच। ठीक है जी। सो आप सबको क्या होना चाहिए, बस काफी हो गया, शुगल खत्म। हाँ जी, क्या होना चाहिए जी, आप सबको 1 मीटर का अंदाजा होना चाहिए कि जब भी कभी कोई कहे कि 1 मीटर कितना है तो अपने हाथ खोलने हैं कितने, कि इधर वाले बच्चे को भी आपका हाथ टच हो, उधर वाले बच्चे को भी आपका हाथ टच हो, नहीं उससे अगले तक नहीं पहुंचाना हाथ। ठीक है, तो मीटर से बड़े हो जाएंगे। अब जब एक डेसीमीटर की बात कर रहा था, तो डेसीमीटर का अंदाजा लगाने के लिए साथ वाले को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे आप, इतना बिल्कुल अपने आर्म्स को क्या करें, थोड़ा थोड़ा जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, हाँ यार सुनाओ क्या बात है तुम्हारी, कैसे हो तुम, ठीक हो, खैरियत है, सब मैंने हाँ। तो हाउ, कितना फार अपार्ट है दोनों हाथ, ऑलमोस्ट 1 डेसीमीटर। जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, कहते यार इतना सा, कितना है, सेंटीमीटर को हाथों के गैप से ना बताएं, सेंटीमीटर को समझाने के लिए क्या करें, यार इतना सा होता है सेंटीमीटर। और मिलीमीटर समझाना है तो क्या करें, तो सर जी उंगलियां जोड़ ही दें, बिल्कुल इतना टच कर दें, करीब करीब के टच ना हो रही हो लेकिन टच हो रही हो। लेकिन बहरहाल व्हाट इज दैट, दैट इज मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं जो अब बात करना चाहता हूं असल में वो क्या है, बात यह है कि डेसीमीटर अगर मीटर से 10 टाइम्स छोटा है, सेंटीमीटर मीटर से 100 टाइम्स छोटा है, तो ये डेसी का और सेंटी का आपस में क्या ताल्लुक है, हाथ खड़ा करेंगे तो समझाएंगे। डेसी जो है, डेसीमीटर मीटर से 10 टाइम्स छोटा था, सेंटीमीटर मीटर से 100 टाइम्स छोटा था। तो अब अगर डेसीमीटर का हिसाब लगाना है तो वो इतना है, और सेंटीमीटर जो है वो इतना है। तो डेसी का और सेंटी का आपस में क्या ताल्लुक है, हाथ खड़ा करेंगे जी, आप समझाएंगे। आज मूड आपका थोड़ा खराब लग रहा है, मैं तो आपकी मूड की बात कर रहा हूं, क्यों परेशान है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं भाई, क्यों दिल पे लगे यार, हैं दिल पे क्यों लगे, नाराज तो नहीं हो, मुझसे नाराज हो कि सर दानिश से नाराज हो, सर जी आज चॉकलेट खिलानी है आपने इस बच्चे को, बच्चा नाराज है, लेक्चर में मुझे फोकस ही नहीं कर रहा यार, मुझसे नाराज हो तो मैं खिलाऊंगा चॉकलेट, नहीं पक्की बात है सर, मेरी तो बचत है, आपसे नाराज है बच्चा, ठीक है जी, सर दानिश से नाराज हो, नहीं सर आपकी भी बचत है, तो मूड ठीक करना यार, क्यों परेशान बैठा हो, ठीक है। क्या बात समझा रहे थे हम, सवाल का जवाब देने लगे। सेंटीमीटर जो है वो 1 डेसीमीटर का 1 10th पार्ट। हाँ, वो कहते हैं सर जी 1 डेसीमीटर जो है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है जी। कैसे कहा इन्होंने, ये 2 चीजें सोच सकते हैं ये, या तो ये सोचा होगा कि सर देखें ना, डेसीमीटर के लिए आप मीटर को क्या करते हैं 10 टाइम्स छोटा करते हैं, सेंटीमीटर के लिए मीटर को आप क्या करते हैं 100 टाइम्स छोटा करते हैं, तो इन दोनों में क्या ताल्लुक है मजीद, इधर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, इधर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अगर डेसीमीटर मीटर से 10 टाइम छोटा है तो उसको मजीद 10 टाइम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। आई थिंक मुझे ये फीलिंग आती है कि 1 डेसीमीटर के अंदर कितने 10 क्या होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। ये जो 1 डेसीमीटर है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 10 सेंटीमीटर होंगे। और ये मैंने कैसे किया है प्लीज दिखाइए जरा मुझे, कि जब ये मेरे पास स्केल मौजूद था तो स्केल में दिस वाज पूरा मीटर और इसमें 10 डेसीमीटर कितने थे जी, पकड़ना जरा इसको, ऑलमोस्ट इस मैंने ऐसे किया था, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 डेसीमीटर। इस 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर लिखे, 10 लिखे हुए हैं।
ये जो मेरे पास मैंने जब हाथों को करीब करीब किया तो दिस वाज क्या, ये डेसीमीटर का लेवल है ना। इस 1 डेसीमीटर में चेक करो कितने सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। याद रखिए इसमें 10 सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। 1 डेसीमीटर में जो कि इतना होता है उसके अंदर क्या होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर जी 10 होते हैं। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे भाई। एनीवन? नो जनाब, समझ आ रहा है सबको? अच्छा, अब फिर एक और सवाल है, ये 1 डेसीमीटर जो कितना होता है, इसमें मिलीमीटर्स कितने होते हैं? हाँ, इसमें 100 होते हैं। क्या हो रहा है जी? सर जो 1 डेसीमीटर था जिसको आप कितना बता रहे थे, देखे ना, ये क्या था, ये मीटर था, इसमें कितने मिलीमीटर थे? 1000। कितने थे? 1000। अब जो आप इधर आ गए 1 डेसीमीटर में, इसमें 1000 तो नहीं होंगे ना, इसमें कितने होंगे? इसमें 100 हैं। कितने? अगर इस 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने हैं? 10, तो फिर मिलीमीटर कितने होंगे? 100 होंगे जनाब जी। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? तो एक और काम कीजिए, इसके नीचे जाइए और वहां लिखिए 1 डेसीमीटर में, इसका मतलब डेसी और सेंटी का आपस का क्या सीन है? 10 का सीन है। लेकिन डेसी और मिली उसका क्या सीन है? उसका 100 का सीन है भाई। 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि यार जैसे ना कोई किसी को सिखा रहा, 1000 के नोट में कितने 100 होते हैं? हैं जी, 100 के नोट में कितने 10 रुपए के नोट होते हैं? 100 नहीं, 1000 के नोट में कितने 100 होते हैं? 10 100 होते हैं। ठीक है, एक 100 के नोट में कितने 10 होते हैं? 10 होते हैं। 1000 के नोट में कितने 10 होंगे? 100। पता है ना, इतना हिसाब सब होता है। वही हिसाब है ये भी। कौन सा हिसाब है ये? ऑलमोस्ट वैसे ही हिसाब है सर। हाँ, 1000 और 100 का खेल हम बचपन से खेल रहे हैं। ठीक है जी, जब बहुत छोटे थे तो क्या कहते थे वो, मेरे क्या कहते हैं कुछ, बल्कि मेरा खुद का बेटा भी अभी ऐसे करता है, अभी बहुत छोटा है। तो ईद पे क्या करता है, मैंने उसको बोला भाई ये 1 नोट चाहिए कि ढेर सारे नोट चाहिए? अब वो 1 नोट था वो 5000 रुपए वाला, ठीक है, और ढेर सारे नोट थे 10-10 रुपए वाले। कहता है नहीं अब वो ढेर सारे पैसे चाहिए। मैंने कहा ले फिर इसमें से ढेर सारे निकाल ले। ठीक है, उसने उसमें से 10-15 नोट्स निकाल के ना पूरे घर में घूमता रहा, इतनी ढेर सारी दी है मेरे पास। बच्चा था बेचारा, उसको समझ ही नहीं लगी। ठीक है, अब बड़ी बेटी है, वो समझदार है थोड़ी, उसको पता चल गया यार ये 10 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता। तो उसने कहा पापा ये वाला जो जिसमें था कलर डिफरेंट है ना, ये वाला नोट चाहिए। खैर, तो छोटे बच्चों को नहीं समझ आती, जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनको पता चलता है। यहाँ एक और मुहावरा भी है, एक उर्दू का मुहावरा याद आ गया। कितने 20 का 100 होता है? नहीं होता तो 5 का ये, लेकिन एक मुहावरा है ना कि जब तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें लग समझ आएगी कि कितने 20 का 100 होता है। खैर बहरहाल ये उर्दू की एक मिसाल है कि खैर जो भी है, नहीं पढ़ानी यार, खड़े में गई, कुछ मतलब नहीं है यार, मुझे खुद नहीं समझ। इधर समझो यार, मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने 1000 में कितने 100 है नहीं समझाना, 100 में कितने 10 है नहीं समझाना। ये खेल मैं अपने बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ। ठीक है, आपके साथ मैंने क्या खेल खेलना है, डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फिर डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बल्कि एक खेल रह गया, ये सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। हाय 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 हाय, इधर दिखाओ कितने होते हैं, कितने होते हैं। कहते हैं सर एक पहले बताओ सेंटी होता है कितना है? इतना सा। मिली कितना होता है? इतना सा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 होंगे भाई। कितने होंगे जी? 10 होंगे सर जी। तो यू नो व्हाट, अगला स्टैंडर्ड लिखो जी। 1 क्या, सॉरी लगी तो नहीं है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। अब 2 ऑप्शंस हैं आपके पास इस बात को समझने के लिए। पहली ऑप्शन क्या है सर, देखें ना, सेंटी इज समथिंग लाइक सेंचुरी, मिली इज समथिंग लाइक मिलीनियम, लाइक 1000। तो सेंटी मतलब सेंचुरी और मिलीनियम, मिली मतलब 1000 में कितना फर्क है? 10 का ही फर्क है ना। या कोई चीज 10 टाइम्स बड़ी है या कोई चीज 10 टाइम्स छोटी है। अब हमने सबसे पहले अपने दिमाग को क्या समझाया, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हमने सबसे पहले कहा जी मीटर कितना है? इतना। डेसीमीटर कितना है? इतना।
सेंटीमीटर कितना है? इतना। मिलीमीटर कितना है? सर ये इतना। किसी को मसला है इस बात से? तो हमारे दिमाग में 3 लेवल्स पैदा हो गए। दिस इज क्या? दिस इज क्या? मीटर। क्या जनाब सबके सब बताएंगे? व्हाट इज दिस? मीटर। व्हाट इज दिस? डेसीमीटर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? तो मीटर से छोटा डेसीमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। और कैसे नीचे जा रहे हैं? 10 टाइम्स छोटा कर रहे हैं। पहले 10 टाइम्स छोटा किया, फिर 10 टाइम्स मजीद छोटा कर दें तो 100 हो जाएगा। उसको भी 10 टाइम्स मजीद छोटा करने क्या हो जाएगा? किसी को मसला है इस बात से? फिर हमने ये वाले जो रिलेशंस पैदा किए हैं कि 1 डेसीमीटर में क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होंगे। 1 डेसीमीटर में क्या होगा? 100 मिलीमीटर होंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितने मिलीमीटर होंगे? जो 1 सेंटी है उसमें बहुत छोटे छोटे 10 क्या होंगे? आप इनको बचपन से देख भी चुके हैं। ये वाला मीटर रूल आपके पास हो या ना हो, आपके पास सबके पास क्या होता है? अल्लाह अकबर जनाब साहब, ये वाला फुट रूल सबके पास होता है। इस फुट रूल पे देखें, एक साइड पे तो इंचेस चल रहे हैं, इंचेस को मारें गोली। हमने क्या देखना है? वो सेंटीमीटर वाला देखना है। जरा प्लीज जिसके पास ये वाला फुट रूलर है प्लीज निकालिए। जिसके पास ये वाला फुट रूलर है प्लीज निकालिए, या आप इस्तेमाल कर लें अगर नहीं है तो। एक यहाँ पे और पड़ा है जी, आपके पास नहीं तो बेटा आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। जी भाई साथ वाले को दे दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अगर आप उन फुट रूलर्स को निकालते हैं तो वहां पे वो जो 1 सेंटीमीटर है, प्लीज बताएं उसके अंदर कितनी लाइनें हैं? 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइनें लगी हुई हैं। तो जो सबसे छोटी लाइन है वो क्या है? वो मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर वो जो 1 सेंटीमीटर है हमारे रूल के ऊपर, उस 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइनें लगी हुई हैं? 10 लाइनें लगी हुई हैं। और जो 10 लाइनों में से सबसे छोटी लाइन है, सबसे जो छोटी इतनी सी स्पेस है, व्हाट इज दैट स्पेस? नॉट स्पेस, स्पेस इज इनकरेक्ट वर्ड। व्हाट इज दैट लेंथ? स्पेस किसी वॉल्यूम को कहते हैं। वो जो उन 2 लाइनों के बीच का लेंथ है, उन 2 लाइनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को क्या कहेंगे? 1 मिलीमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जो मीटर रूल वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके पास स्केल है, उस पे सबसे छोटी मेजरमेंट क्या हो सकती है? उसमें सबसे छोटी रीडिंग क्या हो सकती है? दैट इज 1 मिलीमीटर। क्या जनाब? किसी को मसला है इस बात से? अब मेरा दिल कर रहा है यहां से कुछ और बात भी निकालूं। यहां से कुछ और बात क्या निकालनी है? एक चीज तो हमें समझ आ गई है कि सर जी जो हमारे पास ये स्केल है, फुट रूल है, ये जो मीटर रूल है, उस रूल के अंदर जो सबसे छोटी रीडिंग्स चल रही हैं वो क्या चल रही है जी? गौर से सुनिए। वो सबसे जो छोटी रीडिंग्स चल रही हैं वो क्या है? सर जी सबसे छोटी रीडिंग इज 1 मिलीमीटर। वैसे भी एक और सवाल आ गया दिमाग में, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? लो जी, यहां से आगे जाऊंगा मैं, मुझे यहां से आगे आपको समझाना है कि 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। मैंने तो दिमाग खराब करना है, ठीक है? तो दिमाग खराब करने के चक्कर में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। क्या समझ आ जाएगा? आई थिंक वो 1 मिलीमीटर के अंदर 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं करना चाहता ये 0.1 0.01, मैंने नहीं समझाना ये, ना ये समझाना तो ना फिर समझा तो मैं चुका हूं ऐसे। लेकिन मैं क्या नहीं करना चाहता, मैं अपने दिमाग को इनके थ्रू चीजें याद कराना नहीं चाहता। मैं 10 100 1000 ये याद करा लूंगा, 0.1 0.01 0.001 ये मुझे स्ट्रेस कॉज करते हैं। मैं अपने दिमाग में इनको नहीं लेके जाना चाहता। किसको लेके जाना चाहता था? आपके सामने जनाब साहब, प्लीज बताइए, किसी को प्रॉब्लम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं? एनीवन? किसी को प्रॉब्लम है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं? एनी प्रॉब्लम विद दिस? यहां अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो मिटा दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है? सिमिलरली 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इस 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर जी 10 होते हैं।
आप चेक कर सकते हैं, आपके पास जो फुट रूल है, जिसको मैंने डेसीमीटर बोला है, वो इसको बोला है। चेक करें, यहां 10 सेंटीमीटर लिखे होंगे, क्या लिखा होगा जी? अभी तो मैं वहां गया ही नहीं, मैं तो वहां गया ही नहीं। सवाल किधर से ले आई हो? तो मेरा कल का लेक्चर है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो मैं समझा रहा हूं, अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसमें कितने होते हैं। हाँ, ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। कैसे निकला है ये पूछ रही हो? किधर गया? आधे घंटे से खेल रहा हूं, ठीक है, इस खेल से निकाला मैंने। ये क्या है? आर्म्स अपने इतने स्ट्रेच करो। ये क्या है? 1 मीटर। पकड़ो जी, अब अपने आर्म्स को इतना करो। ये कितना है? इस 1 डेसीमीटर में व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? कितने सेंट? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, अब इससे जो 10 डेसी, ये क्या है? 1 डेसीमीटर है। डू यू हैव अ फुट रूल विद यू? आपके आसपास? हाँ, इधर इसको देखो ना, ये जो ऑलमोस्ट ये 10 सेंटीमीटर नहीं है, शायद थोड़ा बड़ा है। कितना है ये? 15 है। 15 को मारो गोली, 10 पे जाओ। ये 1 डेसीमीटर है, इसमें क्या है? तो दैट्स इट, यहां से निकल गया। मैं तो भी स्टैंडर्ड कन्वर्जन लिखवा रहा हूं ना। अभी तो मैंने बिगर से स्मॉलर और स्मॉलर से बिगर में कन्वर्जन की बात ही स्टार्ट नहीं की। मैं तो भी वो यूनिटरी मेथड की तरफ गया ही नहीं। मैं तो भी क्या पढ़ा रहा हूं? मैं तो बेटा जी पढ़ा रहा हूं स्टैंडर्ड कन्वर्जन। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड कन्वर्जन? ये सर अभी तो कन्वर्ट किया ही नहीं है, अभी तो स्टैंडर्ड स्केल पढ़ाया जा रहा है कि सर जी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हैं? 10। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हैं? 1000। तो स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल उसी तरह ये भी स्टैंडर्ड्स हैं। कौन से? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 10। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं? 100। ये थोड़ा सा याद करना थोड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। कैसे याद करें? आप ये स्टैंडर्ड याद करें। तो सर डेसी जो है ना वो 10 टाइम छोटा होता है, मिली जो है वो 1000 टाइम्स। तो 10 और 1000 में कितना फर्क है? 100 टाइम्स का। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं? 100 है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने आगे जाके इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करना है जी। सर ये जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, इसमें क्या सीन है? इस 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? सर जी छोटे छोटे 10 लाइनें लगी होती हैं। चेक कर सकते हैं आप, छोटी छोटी लाइनें। फुट रूल सबके पास होता है, आप उसमें चेक कर लें। जो 1 सेंटीमीटर है उसके बीच में कितनी लाइनें लगी होती हैं? सारी 10 लाइनें लगी होती हैं। तो जो सबसे छोटी वाली लाइन होती है वो क्या होती है? सर जी वो मिलीमीटर होती है। तो 1 सेंटीमीटर में, सर के लिए कुछ जगह बना दे वहां पे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बताएं जनाब जी। सर जी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। इसके लिए हाँ एक काम कर सकते हैं। बच्चा कहता है सर जी आप क्यों नहीं करते एक काम, इन सबको बोले ना स्केल पकड़ें और लेंथ लगाएं। क्या लगाएं? एक काम करिए, स्केल पकड़ें जी, दिखाओ जी। स्केल पकड़कर मैं लगाऊंगा जी यहां से यहां तक। हेलो जी, मैंने एग्जैक्ट स्केल के ऊपर लाइन लगाई है। दोबारा बना देता हूं। चलो जी, बताओ ये क्या है? क्या ये इतना गैप क्या होता है? इतना गैप इज 1 डेसीमीटर। ठीक है, आई थिंक वो वाला गैप मैं यहां लगाता हूं, यहां लगाऊंगा जी। अगर मैं 22 से स्टार्ट करूं तो 32 तक जा रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज दिस भाई? दिस इज 1 डेसीमीटर। इस 1 डेसीमीटर में कितनी लाइनें लगी हुई हैं बीच में? अगर हम सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लो जी, कितनी लाइन लगी? 10। लेकिन अगर इसी डेसीमीटर को मैंने क्या किया, मिलीमीटर के हिसाब से देखा ना, पता क्या होगा? बताता हूं। नहीं, वो तो लाइन बड़ी करूंगा तो मतलब ही खराब रहेगा। चलो थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं।
अगर मेरे को ये भी डेसीमीटर पता है इसमें क्या होगा? अब वो मैं तो नहीं बना सकता भाई, आई एम सॉरी। क्यों? मेरे पेन की जो थिकनेस है ना, वो पेन ही 4 मिलीमीटर तो उसकी थिकनेस है। उसकी एक लाइन जो लगाता हूं तो 4 मिलीमीटर पर तो उसकी थिक लाइन लगती है। लेकिन जो ये रूल जिस फैक्ट्री ने बनाया है, उन्होंने जो लाइनें लगाई हैं, उन्होंने बड़ी पतली पतली लाइनें लगाई हुई हैं। तो उनके पास जो पेन होगा, उनके पास जिस मशीन पे उन्होंने स्केल बनाया है, बड़ी पतली पतली लाइन लगाता होगा। खैर बहरहाल जो मैं समझाना चाहता हूँ, कहानी समझ आ गई आपको? क्या कहानी समझानी थी? मैंने आपको एक डेसीमीटर का कॉन्सेप्ट सिखाना था, और उस एक डेसीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? सर जी, दिस इज ऑलमोस्ट दिस मच इज डेसीमीटर, इसके अंदर देयर आर 10 सेंटीमीटर्स, और इफ दिस इज 1 सेंटीमीटर, जैसे ये वाला फीलिंग है, इसकी फीलिंग कैसी है सर? दिस इज क्या? 1 सेंटीमीटर। इसके बीच में कितनी लाइनें? ये 10 लाइनें हो गई हैं, ठीक है। इस पे नजर क्यों नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी सर? वो थिक लाइनें लगी हुई हैं। इसको देखोगे तो बिल्कुल वो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइनें बड़े आराम से नजर आ जाएंगी। किसी को मसला इस बात से भाई? बहरहाल ये स्केल जो है आप सब ने बचपन से कहीं ना कहीं देखा हुआ है, अभी भी आधी क्लास के पास होगा और आधी क्लास के पास नहीं होगा। मैं जो समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। जी नहीं, मैंने भी स्केलर और वेक्टर मेरा टॉपिक नहीं है। मैंने भी उसको अगर क्लास में कहीं वैसे डिस्कस किया गया तो ठीक है। कल भी मैंने बस एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी ने सवाल पूछा था, तो मैंने वो बता दिया कि एक की डायरेक्शन है और एक की डायरेक्शन नहीं है। बाकी अभी तक मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये नहीं है जी। मेरा टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज में क्वांटिटी नंबर 1, नाम क्या उसका? लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या है? L। लेंथ की SI यूनिट क्या है? मीटर। मीटर का सिंबल क्या है? M। इसकी अदर यूनिट्स क्या हैं? ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं, बस जो भी है। हमने उनका क्या किया है? सर जी हम ना उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। आई थिंक मैं एक मीटर की अंडरस्टैंडिंग भी मैं चाहता हूं, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ थ्योरेटिकली ना पढ़ें फिजिक्स को। हम जिस भी क्वांटिटी को पढ़ें, हमें उस क्वांटिटी का मीनिंग भी पता होना चाहिए। हमें उस क्वांटिटी का जो यूनिट है, उस यूनिट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मैंने अभी लेंथ समझाने के लिए आपको मीटर कैसे समझाया? आपके हाथ को यूं करके। मैं कल जब या अगले किसी लेक्चर में जब मैं मैथ समझाऊंगा, तो मैं मैथ्स की यूनिट अगर केजी है तो केजी भी समझाऊंगा। कैसे? वो हाथ खोल के नहीं होगा। वो क्या करेंगे? किसी किताब को उठाकर देखेंगे, हाँ जी कितना वजन है इसका, ठीक है, तो बताऊंगा जी आपके हाथ में जो किताब है उसका कितना वजन है, ठीक है। या जो आपने कभी बकरे को ज़बह करना है तो उसमें से कितनी बोटियां निकलेंगी, तो हर बोटी का क्या वजन होगा, ठीक है। या कभी हम सेब खरीदने जाएंगे। सर अभी मैं मैथ्स क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरा मैथ्स टॉपिक थोड़ी, मेरा टॉपिक है लेंथ टॉपिक है जी। हाँ जी, लेंथ की यूनिट को समझने के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है जी? सर जी ऑलमोस्ट इतने हाथ खोलने हैं। इतने हाथ खोल लिए। दिस इज द स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ क्या? ऑफ लेंथ। एंड दे से ऑलमोस्ट दिस मच लेंथ इज क्या? इक्वल टू 1 मीटर। नाउ वी से इसके अंदर क्या है? अगर इसमें डेसीमीटर देखने हैं तो सर जी 10 है। इसमें सेंटीमीटर देखने हैं तो सर जी 100 है। इसमें मिलीमीटर देखने तो सर जी 1000 है। आई थिंक इधर किसी के पास कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अगर है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। है जी। इसी बात को उल्टे तरीके से जब लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हो रहा है? सर वो डेसिमल्स ना सर में दर्द कर रहे हैं। तो जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो कहे सर जी उसको खड़े में भेजें। मैं भेज चुका हूं खड़े में, इसको काटा मार चुका हूं, तो छोड़ो यार, परे मारो। मुश्किल काम क्यों सीखे? आसान काम जब समझ आ रहा है। सिमिलरली जब मैं यहां पर आया हूं तो मैंने कहा जी अब उनका आपस का भी सीन देखते हैं कि जो डेसी है वो कितना है। हमने कहा सर जी डेसी इतना है। तो ये इतना सेंटी से कितना बड़ा है? सर डेसी जो है वो सेंटी से 10 गुना बड़ा है। या सेंटी जो है वो डेसी से क्या है? 10 गुना छोटा है। तो डेसी और सेंटी का ताल्लुक क्या है? सर जी 10 का है। लेकिन डेसी और मिली का ताल्लुक क्या है? सर वो आपस में 100 का ताल्लुक। फिर हमने कहा फिर आप सेंटी और मिली का ताल्लुक भी बताएं। तो हमने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर में जो यहां पर है उसके अंदर
उसके अंदर कितने मिलीमीटर हैं सर जी? उसके अंदर 10 छोटी छोटी पतली पतली लाइनें लगी हुई हैं, तो वो 10 मिलीमीटर हैं। मुझे सिर्फ आखिरी बात ये बता दीजिए, इस स्केल पर सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या हो सकती है? दैट इज 1 मिलीमीटर। तो इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट ने क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या रीडिंग नोट करनी है, उसको क्या कहते हैं? द व्हाट? द लीस्ट काउंट ऑफ द। खैर अभी तो मैं इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करना चाहता, अभी मैं इंस्ट्रूमेंट तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट सिखा तो दिया है, लेकिन आज के लेक्चर का हिस्सा बस एक कन्वर्जेंस थी, ठीक है। अभी हम अगले किसी लेक्चर में देखेंगे कि मैंने इसमें स्केल समझाना है कि नहीं समझाना है, क्या नहीं क्या। आई थिंक दैट्स इट फॉर फिजिक्स। ये वो चीजें हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों याद रखिए, आपको लगता होगा, सुने प्लीज, यार सर ये क्या बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हैं? ये वो बच्चों वाली बातें हैं कि जो बहुत बड़ा होने के बाद भी बंदा गलत करता है, ठीक है। तो इसलिए इन बच्चों वाली बातों पे फोकस करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। सर किसी को बुला दें इनको।